बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक है। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, अपनी ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। करते हैं नई वीडियो की शुरुआत माशाल्लाह। और माशाल्लाह जी, तेहरा भाभी सुबह का टाइम है और सालन को तैयार कर रही है। मुझे पता है कि मैं ईंटें बना के आऊँगी ना, गर्मी बहुत ज़्यादा कि मैं तो बनाऊँगी नहीं सालन। जी हाँ, बस तुम तो नहीं बनाते हो, होटल से गुजारा कर लेते हो, लेकिन हमें होटल की जो है ना पसंद नहीं है सालन। इसी वजह से हम जो है ना सालन और हर पकाते हैं खाना वाना। नहीं, हम मांग के गुजारा कर लेते, बनाने की क्या ज़रूरत है। जी हाँ, कुछ मांग लेते हो, कभी होटल से ले लेते हो, तुम्हारा हाँ गुजारा जी, चल गुजारा हो जाता है। पर हमें तो मांगने से भी कोई नहीं देता। जिसके घर पे जाओ वो कहता है मैंने नहीं बनाई है। बनाते नहीं तो तुम्हें कहाँ से देंगे हम। यहाँ सभी जो है ना बस ऐसे गुजारे पे लगे हुए हैं, इसलिए हम जो है ना बस फिर बना लेते हैं कि चलो रोटी तो जिसके लिए बंदा रुलता है वो तो सुकून से खा लेना। हाँ जी, सालन घर का होना तो रोटी भी अच्छी बंदा खा लेता है। हाँ, होटल का खाना तुम्हें पता है थोड़ा सा होता है, वैसे थोड़ा थोड़ा आता है, रोटी भी नहीं मिलती है। हाँ जी, मैं ना घर सालन बनाऊँ ना तो 2 रोटी खा जाती हूँ। बनाओगी तो 2 रोटी खाओगी, यही तो बात है, इसलिए तो मैं कमजोर होती जा रही हूँ। घर मनूस इतनी हो घर तुम्हारा दिल भी नहीं करता कि तुम खाना बना लो कभी। नहीं, मैं तुम्हारे डर से नहीं बनाती। मैं तो तुमसे मांगने भी नहीं आती। कोई पता नहीं, जितने मैं बनाती नहीं हूँ ना, मांगोगी कहाँ से। जब मैं बनाऊंगी तो तुम आ जाओगी। नहीं, अल्लाह का शुक्र है मैं खुद का बना लेती हूँ। फिर मुझे दे देती हो, मुझे क्या जरूरत है बनाने चाहिए वैसे दूसरों का। तुम्हारे साथ जो बैठे है ना वो तुम ये देखो ना, हमारे घर में जब सालन कोई बनाता है ना, सारे उस पर निगाह रख देते हैं कि आज इसने अच्छा सालन बनाया होगा। एक दूसरे के आगे पीछे बहाने में देख भी लेते हैं कि वीडियो बनाने हाँ जी, इसलिए तो कैमरा उठाकर फोन नहीं आ जाते हैं। फिर मांग भी लेते हैं कि थोड़ा सा दे देना। थोड़ा सा दे देना, बस यही बात है बस। वैसे एक सच्ची बात बताऊं, मुझे ना तुम्हारे हाथ का सालन बहुत अच्छा लगता है। ये तो सबको कहता है, जो खाने वाला यही कहता है कि चलो खास तौर तू रही हो, तारीफ कर लो तो फिर थोड़ा सा चलो मिल जाएगा, लेकिन हाँ आज नहीं मिलने वाला। मेरा सालन थोड़ा तूरी थी ना पक्की। हाँ जी, आज अब मौसम मुझे लगता है लगाओ ना, आज मैं मस्को में नहीं आने वाली। धुआं भी मुझे खाया जा रहा है। देखो जी, आग भी बुझ गई है। तेहरा ने मुझे लगता है झूठ बोला है। नहीं, झूठ नहीं बोला है मैंने। आज मैंने खुद बुझा दिया, जल रही थी ना तूरियां। हाँ जी, चलिए मैंने आग बुझा दिया। मैंने कहा चले आग बुझा दूं, तनूर फातिमा ने जला दिया है। तनूर भी जला दिया मैंने, तो अभी आटा भी नहीं गूंदा। तुम कौन सा गूंदने वाली हो? नहीं, मैं गूंदूंगी, रोटी बनाऊंगी, खाऊंगी क्या? होटल से लेके खा लेना ना, यही साथ में होटल है, मजे हैं आप लोगों के। नहीं, होटल की बहुत महंगी है। हाँ, घर की बहुत है, लेकिन खानी तो है ना। हाँ जी, बेशक खानी तो है। ये मुझे बैठा नहीं है। चले आप काम कर ले, मैं भी काम कर लेती हूँ। जल्दी से आटा गूंद लो, सेक पर फिर रोटी तो बनानी है। हाँ जी, लकड़ियाँ नहीं, ये तो मजबूरी की बात है। पूरा दिन जो है ना वो बेचारी रानी अनुबानी, कल मैं गई थी वहाँ बैठे पे बेचारी चूड़ रहे थे। कभी खुद भी जाया करो, हाथ तेल लगाया करो, पता लगेगा कैसे चुनाती हैं लकड़ियाँ। नहीं, हमने भी 37 मोड़ पर जब थे, तुम्हें याद है कैसे लकड़ी चुनते थे? लकड़ी तब चुनते थे, अब यहाँ पे बांधी है ना बहुत, तब तो हाँ जी, पे होती थी ना, दर पे होती थी वहाँ ना, रोड वगैरह नहीं था यहाँ पे। सभी सड़क टप के जाना पड़ता, फिर शोरूम आते हैं, यहाँ पे सारा रोड है ना इधर। हाँ जी, वाल पास में चौक है, वहीं दुकानें हैं, फिर वो देखेंगे, कहेंगे कि ये बट्ठे वाले को देखो। ये बच्चे गुजारा बस कर रहे हैं, इसलिए तो हम नहीं जाते। मासी को देखो वो लंडा लगा कर बैठ गई है। ये मोटर से नहीं उठने वाली है, अब नहीं उठेगी। ये फातिमा कह रहे कि मुझे धोने, मैंने कहा है मुझे कपड़े धोने, रोटी बनाना है, सब। मैं सोच रही थी कि मैंने कपड़े धोने हैं। बस आप लोग आज ना रह जाओ, सुबह धोना। हाँ जी, अब अम्मी धो रही है, अब कहाँ टाइम देगी हमें। आज नहीं देने वाला टाइम, आज पूरा दिन। एक तो नहाने वाले जो है ना, ये भी हमें जो है ना कपड़े धोने नहीं देते। मोटर बेचारी एक है, बंदे इतना ज्यादा हो गए हैं। बंदे पूरा जो है ना कितनी ज्यादा है, और एक मोटर है, जो एक उठता है दूसरा बैठ जाता है, दूसरा उठता है क्या करें, गर्मी इतना दिल नहीं करता बाहर जाने के लिए। कपड़े धोने के लिए, कुछ काम करने के लिए दिल नहीं करता, दिल कहता है बस मोटर के आगे ठंडे। जब बर्तन धोए तो पहले नहा लेते हैं, कपड़े वगैरह धोए तो पहले नहा लेते हैं। जी हाँ, बस ऐसे ही गुजारा जो है चल रहा है। अल्लाह पाक का शुक्र है, हाँ जी, जिसने हमें लगवा कर दिया, अल्लाह पाक उसे बहुत दे। आमीन आमीन। चले जी माशाल्लाह। और माशाल्लाह जी, बहुत से सुबह से बहुत ज़्यादा गर्मी थी, अब माशाल्लाह मौसम बेहतरीन बन गया है, क्योंकि आंधी आ गई है। हर किसी ने अपना सामान वगैरह सारा अंदर डाल दिया है ताकि कहीं बारिश ना आ जाए। माशाल्लाह बहुत प्यारा मौसम बन गया है माशाल्लाह। और माशाल्लाह जी, हर कोई अंदर भाग गया है, क्योंकि धूड़ इतनी ज़्यादा है ना, मिट्टी वगैरह। और भाभी शमीम बाहर बैठी है, मुझे लगता है इससे ज़्यादा गर्मी लग गई है। हाँ, मेरी ये गिच्ची बड़की पई है सारी है, मैं होना के ठंडी हवा घोल है, बंदे बाहरों निकल ओ जाने दूध दरता जेरी लगसी चलो बंदा हंस भी नहीं सकता, दांतों में भी रेत चली जाती है। हाँ, ऐसे रेत नाल तो हूँ बस मैं ते को आके फूल थे पे हैं जी हाँ, क्योंकि ऐसा है भी सारी मिट्टी
फिर ये भट्ठे के पास बैठे हुए हैं, भट्ठा बिल्कुल साथ में खड़ा हुआ है। जब आंधी आती है तो उड़ती है सारी बात साकू रजाई खड़ी है रोज जेल अंधारी आंधी वो कहती है कि तुम भूखे ज्यादा हो, कट वगैरह सारी तुम्हारे घर चली जाती है। सारे नसीब है जो आधे तो आधे सारे नसीब है चला पाका बारिश करने से सारे नसीब है सारी धूड़ धूड़ सारे नसीब है धूड़ धूड़ दी खड़ी अल्लाह करे जी आज अपनी रहमत दे सी अल्लाह। हाँ जी, रहमत है, अल्लाह पाक अपने अजाब से बचाए। रहमत देवे चलो मौसम ठार बने। हाँ जी, मौसम अब ऐसे बन गया जैसे जन्नत हो। सुबह से बहुत ज्यादा गर्मी थी, ऐसा लगता था कि आज आखिरी दिन है हमारा। हाँ एडी गर्मी है सवेरे मर मर का सिला थप्पे में। हाँ जी, अल्लाह पाक आ सोना लाडी ठार ता जता मरतनी गरीब छोटे जरे काम करन न दा हालात खराब है। हाँ जी, बहुत जी ज्यादा। अल्लाह पाक बस अपनी रहमत दे दे। इंशाल्लाह जी आंधी इतना ज्यादा आ गया क्योंकि हमारे दुपट्टे जो है ना वो बिल्कुल कमजोर हैं, अब जो संभाले नहीं जा रहे हमसे। संभाली बैठी है कटा कितनी बैठी है वे क्या कर रहे थे। हाँ तो जी, सारे मिट्टी पौधी है बाहर नहीं निकल सकता अंदर भा लगी खड़ी है। जब आंधी रुक जाएगी ना आंखों में, नाकों में, कानों में, दांतों में सारे रेत वगैरह सारी होगी। मिट्टी हो सी अंगल नाल कटे सो क्या करो। नहीं, यहाँ पास में दुकान है, वहाँ से ना टूब ब्रश ले आएंगे। धंधे तो उनका काम है ये। हाँ जी, कन्नों में भी वही मार देंगे, साफ हो जाएंगे। अखियां चूहे मरे सो। हाँ जी, नाक चूहे मरे सो। क्या करें अब, नाक दांत कान साफ तो करने हैं ना। हाँ ये तो है मिट्टी समानता नहीं रहती। हाँ जी, रेत बहुत ज्यादा है, नींद कहाँ आएगी। हाँ जरी केरी है अखियां भी भरे। फिर जब रात को बिजली नहीं होती, ये तो अभी हवा चल गई है, क्या पता रात को बंद हो जाए। हाँ एक सारी जमार तड़फा होते गर्मी दा। हाँ जी, वेले झाड़ बाड़ा सुबह के उठे हैं तो दुआ करने लगे हैं कि अल्लाह पाक अंधारी दे दे। हाँ मैं के सब्जी घेना कोई सालन पकाऊं तो ये हाल थी गे। हाँ मिट्टी तो नहीं खामड़ी ना शाम को गुजारा कर लेंगे, पेट तो भरना है ना। सोचे छुपा गया क्या करो हाँ होटल दी भाजी मिसाल है सटन ने जे रो नहीं देंदे वो तो अच्छी भी नहीं लगती। हाँ वो तो हर बंदे को रोके ना बोले होटल दी भाजी ना खाओ। हाँ जी, मजबूरी है शाम को क्या करें, जब ईंट बना कर आते हैं गर्मी बहुत ज्यादा होती है, दोपहर को होटल से ले लेते हैं 50 रुपए की और शाम को बना लेते हैं। सिल्ला मसे थप के आने आखिरी सेल मरने बेहोश थे पे हम सोचते हैं कि बच्चे ना होते तो हम रोटी बनाते ही नहीं, ऐसे सो जाते, शाम को खा लेते। सोम में दे मैं तो कल ही आंधी सोम बन मैं पकावा ही ना हा। हाँ जी, हम भी नहीं बनाते। जरी मुश्किल है पकावन दी ना। ये हमारे जो छोटे छोटे बच्चे खड़े हुए ना, इनकी वजह से हमें बनानी पड़ती है। ताकि कोई जवानी ता नहीं उठे पाए ना हुन उठा करेनिया वल घर दा करेनिया दूसरा कपड़े धोते ए पुठे हुन मेरे में आकड़े ता। मुझे लगता है हमारी बातों बातों में दूध वाला आ गया। हां दूध वाला आ गया गिंदे चाह पीने हैं कोई थकेड़ा लाती। हाँ जी, गोली भी पैना डाल के अंदर और दर्द बाहर। ओ तो सवेरे नेर निया सटेनिया दो गोलियां ते काम करेनिया। हाँ जी, गोले के असर ना हम अब जिंदा है। हाँ पते दे पते घेने रखे नहीं है ना खावा तो मेरी तो उनाए जिंदगी खड़ी है। चलिए जी, अल्लाह पाक शिफा देगा। माशाल्लाह जी, हमारो जो कमाऊ लड़की है ना वो ये है, पहले तो काम करते नहीं, अब आंधी को देखकर पिन लगाने जा रही है। मैं पहले भी पिन लगा रही थी, आंधी आई तो उसे देख के वापस घर आ गई। वो तो ये थोड़ी थोड़ी है, वहाँ से तो ऐसे लग रहा था जैसे बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। हाँ जी, हम ना कभी कभी देखते हैं ऐसा लगता है जैसे तूफान आ गया हो। अल्लाह पाक बचाए तूफान से। अब मैंने देखा कि मौसम में तो सही बन गया, थोड़ी थोड़ी हवा है, इसलिए मैंने कहा अब जाके पिन लगा लूँ। हाँ जी, गर्मी बहुत ज्यादा थी, दिल नहीं करता था पहले। फिर इतना सूख गया, अब हाथों पे जैसे छाले नहीं निकल आए। निकल आएंगे जब ईटा लगा कर घर आओगी। मैं तो डर के मारे नहीं लगाती। गीला हो ना थोड़ी नहीं है। नहीं, ईटें गीली हो ना थोड़ी फिर अच्छी सूखी लग जाती हैं। जब ईटें सूख जाती है ना फिर हाथों पे छाले निकल जाते हैं। वजह से लगाया नहीं, अब लगाना पड़ा है तो अजाब बन गया। शुक्र है खुदा का कि उन्होंने मौसम बता दिया। हाँ जी, मौसम जन्नत बन गया। चलें जी, आप अपना काम करें, मैंने तो कोई काम करना नहीं है। तुम तो वैसे भी बैठी हो। हाँ जी, और माशाल्लाह बाहर इतनी प्यारा मौसम बन गया और भाभी फातिमा अंदर बैठी है क्योंकि ये जो मासूम बच्ची है ना, मुझे लगता है इसे ठंड बहुत जल्दी लग जाएगी, कमज़ोर है ना बेचारी। तुम्हें ठंड तो नहीं लगी फातिमा? मुझे नहीं लगता, दिल तो कर रहा होगा बाहर जाएं। बच्ची है छोटी। यही तो बात है, इसके लिए पीछे तो तुम बैठे हो, वरना तुम बैठने वाली हो तो नहीं। अभी भी ठंड लग जाएगी माशाल्लाह, वो हंस रही है। हाँ जी, बड़ा सौखा है अम्मा, सलवावना तो बड़ा औखा है था। अम्मा बुलाना भी बहुत औखा है। बचपन में देखो रस्से को बगैर बद्दी बैठी है, इनका छोटी छोटी हवा झप्पे है। हाँ जी, ये बैठे कि नहीं, कभी हमारे घर, कभी वहाँ, कभी यहाँ। उलाद जरी है वदी मक्खना पीस है यहाँ की। ये देखो ना, पेट में खड़ी हो ना फिर भी इंसान चल फिर सकता है। जब पैदा हो जाता है ऐसा लगता है बिना जंजीर के बंदा बांधा हुआ है। बस अल्लाह पाक की रहमत आ गई। गर्मी बहुत ज्यादा थी, मुझे तो लगता था क़यामत आने वाली है। हाँ जी,
कपड़ों के साथ नहा नहा के ना पीत वगैरह भी बहुत ज्यादा हो गए। जब ईंटें बनाने के लिए जाते हैं हम सब ने ये सोच रखा था। रात दिन को एक हाल हो गया है। हाँ जी, क्या करें, वक्त आ गया, गर्मियों को गुजारना तो है ना। बस अल्लाह पाक की अब रहमत आ जाए थोड़ी थोड़ी। हाँ जी, हम ना किसी तरीके राजी नहीं है। अब बारिश आ गया है ना, रात को देख रहे कंबल ओढ़ के सोएंगे और जब नहीं आती तो फिर उसे टांग मार के नीचे गिरा देते हैं कि चलो तुम हट जाओ, गर्मी बहुत ज्यादा है उनका भी होश नहीं होता, गर्मी की वजह से वैसे भी बंदा जलील होता है। क्या करे, गर्मी बहुत ज्यादा बन गई है। हाँ जी, अभी भी आपको बहुत ज्यादा पसीना है। पसीना कहते हैं कि सेहत के लिए अच्छा होता है। हाँ जी, कम करे लेना, सिर कम करे लेना, गोडे कम करे लेना। हाँ, तब तो वो सारा ढीली जाना लगता है। ये देखो ना, उम्र भी तो हो गई है ना ईंटें बनाते हुए। दवाई खा के जो को नहीं हम चेक करो। हाँ जी, काम तो बेशक जरूरी है ना, काम न करें तो खाएंगे कहाँ से। चले जी, अल्लाह पाक आपको शिफा दे। माशाल्लाह जी, इतनी आंधी में नहीं आप बेटे के जो फरमाइशी है ना जूते पहनाने की वो पूरी की जा रही हैं। हाँ जी, वो ना नीचे कंडे बहुत है। हाँ जी, यहाँ पर बहुत ज्यादा है। दुकान पर जाते हैं ना, हाँ जी, जूतों के साथ मण मण के हिसाब वापस आते हैं। इतना ज्यादा है, बंदा पैरों पे भी चल भी नहीं सकता, इतनी ज्यादा कंडे हैं। तो इसलिए मैंने कहा जाके जूते लेकर आओ, जूते पहनो। अभी पैदल चल रहे थे ना, पैर जूते नहीं पहने थे। हाँ तो 3-4 बार जो है ना कंडे लग गए। कहते मम्मा भाई मुझे लग रहा है। मैंने कहा जूते लेके फिर पहना पीछे। हाँ जी, मुझे लगता है बारिश ना बहुत ज्यादा आ रही है। बस अल्लाह करे, अल्लाह सोना बारह दे क्योंकि इतना ज्यादा गर्मी है ना। गर्मी तो गर्मी जो ये पट्टे के साथ बैठे हुए जो केरी मिट्टी वगैरह आती है। हाँ जी, तो ये सुबह ना एक दूसरे को पहचान भी नहीं पाते कि कौन किस हालत में है। हाँ, जो धूड़ बहुत ज्यादा आती है ना। हाँ जी, धूड़ कट वगैरह आ जाएगी ना, थोड़ी अल्लाह की रहमत आ जाए ना, तो फिर ये ना ठंडी ठंडी हवा लगेगी और धूड़ भी नहीं उड़ेगी। फिर हमें ठंड लग जाती है जब बारिश आ जाती है, फिर कंबल ओढ़ते हैं। ठंड लग जाए वो बेहतर है, गर्मी ना लगे। गर्मी हाँ जी, गर्मी ना बच्चों का बुरा हाल कर गई है। बड़े तो चलो बर्दाश्त कर लेते हैं ना, बच्चों के मसला होता है। हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, जब ईंटें बनाते हैं पसीना आता है, जो पित्त वगैरह निकली हुई है ना, वहाँ पर जलन हो जाती है। चलो ये है ना, बड़ा बंदा फिर भी भोग ही जाता है। छोटा बच्चा जो होता है ना, उसके लिए परेशानी बनती है। छोटे बच्चे तो लाते लाते आ जाती है, अम्मी हमें तेल लगाओ, हाँ जी, हमें नहलाओ, हमें वो ले जाते हैं फिर पानी में। क्या करें, और कोई काम ही नहीं है। नहलाते हैं, क्या करें, वक्त गुजारना जो है। हाँ जी, अब गर्मी आ जो गई है, चीज आ जाती है, फिर वो वक्त साफ किताब करना तो होता है ना, रह भी तो नहीं सकता जब तक इंसान जिंदा है तो उसके साथ जब तक जिंदगी है तो फिर साथ है ना। इसे मामला तो फिर जिंदगी में आते जाते रहते हैं। हाँ जी, बस आते जाते रहें, आए और फिर चले जाएं, हमेशा के लिए खट ना जाएं। कोई बात नहीं, अल्लाह पाक जो वक्त दे, शुक्र असलात हाँ पाक। जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चिड़ियाँ बहुत ज्यादा इकट्ठे होकर शुगल बना रही हैं अपना। कहाँ पर पीछे आपके चली गई? हाँ जी, अब चलेगी। खुश हो रही है वो बेचारी। हम तो देखो छांव पर बैठे रहते हैं, जहाँ पर उन लोगों ने घोंसले बना रखे हैं वहाँ तो छांव भी नहीं होती। हाँ जी, बस अल्लाह का आसरा। कहते हैं हर जिस चीज को अल्लाह पाक ने बनाया दुनिया में, उसका ख्याल भी वो खुद ही रखता है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि इतनी देर बारिश आ जाती है, तेज बारिश होती है, उसमें नीलामा आता है। हाँ जी, ओले पड़ रहे होते हैं, इतना बारिश तेज आ रही है, इतने धारे आ रहे। कभी किसी चिड़ी का घोंसला भी उड़ा है, अल्लाह पाक हिफाजत करना है, वो बैठे हैं जिसकी छत भी नहीं है, और छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं उनके, अल्लाह पाक ने उनकी हिफाजत करना है। छोटा सा घोंसला होता है और हमारे इतने बड़े बड़े मकान है, हमें डर लगता है कि उड़ ना जाए। हाँ जी, बहुत बड़े जानवर ऐसे भी हैं, परिंदे हैं, जानवर हैं जिनका जो है ना ऊपर छत्तू भी नहीं, ऐसे अल्लाह के आसरे पे बैठे हैं। अल्लाह उनकी हिफाजत कर रहा है। अल्लाह पाक जो है ना, जिसने बनाया है वो मालिक है, तो हिफाजत भी वो खुद ही करता है। जी हाँ, बेशक। तो अल्लाह पाक का ये भी लाख लाख शुक्र है, चलो अल्लाह पाक ने इंसानों में शामिल किया है। कमरे भी छुप जाते हैं, छुपने की जगह भी ढूंढ लेते हैं, हाय हमें कुछ हो ना जाए। हाँ जी, और मैं ना डर रहता है कि कहीं ज्यादा तूफान ना आ जाए, हाँ जी, फिर हम पे उड़ ना जाए। बस उस अल्लाह का आसरा रखना चाहिए, वो मालिक है। जब उसने लेना है तो पता नहीं चलेगा। हाँ जी, कोई अंधार नहीं आएगा, कोई बारिश नहीं होगी। हाँ जी, कुछ भी नहीं होगा। बस अल्लाह का बुलावा एक दफा आना है और हमने अल्लाह के पास चले जाना है। और ये तो इंसान को कहते हैं, इंसान मगरूरत में होता है, हम तो कुछ
चीज है, इंसान कुछ भी नहीं है। नहीं, जब इंसान जब मर अल्लाह- जाता है ना हाँ जी, साथ में कुछ नहीं लेके जाता। अल्लाह पाक जब लेने पे आ जाता है ना, फिर इंसान के पास कुछ भी नहीं होता। खुद का खफन का इंतजाम भी इंसान नहीं कर सकता। इंसान की वैल्यू तो इतना होती है। इंसान तो एक मिट्टी का बुत है ये मिट्टी का पुतला है और इसी अल्लाह की मिट्टी में अमानत- जाना है हाँ जी, हमें। अल्लाह पाक की अमानत है, उसने जाना है, दुनिया में आए हैं तो उसके पास भी जाना है। हाँ जी बस अल्लाह पाक तो ये दुआ है, अल्लाह पाक बस जो है ना कहते हैं मौत भी हकी हो और अल्लाह पाक कब्र भी दे नसीब करे। हर हाँ जी, मुसलमान कहते का हैं ना हमें भी कि करे। मौत पर हक है और कब्र शक शक है। है क्योंकि कब्र का तो कोई पता नहीं, वो मिले ना मिले, क्योंकि तो उस मालिक को पता है ना। अल्लाह पाक अल्लाह से पर दुआ है। भरोसा रखें, हाँ जी, अल्लाह पाक कब्र भी दे और मौत भी हकी उम्मीद दे तो है ना। इंशाल्लाह। अल्लाह पाक दे। हाँ जी, चलें जी माशाल्लाह। माशाल्लाह बारिश आ गई, तारक भाई को देखो अब वो डांस कर रहा है कटरीना कैफ की कली।